नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे रीजनिंग के एक चैप्टर है आपका लुप्त पदों को ज्ञात करना या इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की किसी आकृति दी जाती है और इस आकृति में या तो कुछ लेटर्स लिखे होते हैं या कुछ नंबर्स होते हैं या कुछ लेटर और नंबर दोनों को मिला करके प्रश्न दिए जाते हैं और उनमें से एक खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और उस पर प्रश्न चिन्ह दे देता है और हम सबको उस प्रश्न चिन्ह दिए हुए सब में खाली स्थान पर उपयुक्त लेटर हो चाहे संख्या हो उसको ज्ञात करना होता है। दोस्तों, अगर नंबर्स की बात करें तो आज हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि लुप्त नंबर की ज्ञात कैसे करेंगे, संख्या की ज्ञात कैसे करेंगे। तो जब हम लुप्त संख्या की ज्ञात करते हैं दोस्तों, इसमें जो प्रश्न होता है एक विशेष प्रकार के पैटर्न्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि कुछ जो नंबर्स दिए होते हैं उसका एक विशेष पैटर्न होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि या तो नंबर को दो नंबर को जोड़ करके दिया जा सकता है, यानी कि रो वाइज सभी नंबरों को जोड़ते हैं या कॉलम वाइज जोड़ते हैं या आपको उसको तिरछा जोड़ते हैं हम और उसके अनुसार उसका फाइंड आउट करते हैं, या शब्दों को घटा करके संख्याओं को घटा करके या उनके गुना करके या भाग करके या उनका स्क्वायर रूट निकाल करके या क्यूब निकाल करके हम विलुप्त शब्द को या लुप्त शब्द को ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो आज उन्हीं में से हम कुछ चर्चा करेंगे दोस्तों कि हम कैसे उसको जानें। तो इन्हीं 4-5 विधियों को अपना करके, यानी कि गुना, भाग है, जोड़ घटाव है और स्क्वायर है और क्यूब है, इन्हीं संख्याओं के द्वारा, इन विधियों के द्वारा हम यहाँ पर लुप्त पदों की ज्ञात करते हैं या फाइंड आउट करते हैं द मिसिंग कैरेक्टर और मिसिंग नंबर। तो सबसे पहला जो प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का यहाँ पर त्रिकोण बना हुआ है और इस त्रिकोण के अंदर में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ 15 है, 15 है, यहाँ 31 है, 31 है, ये 63 है, ये 127 है और यहाँ पर जो है वहाँ हमको फाइंड आउट करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर फिट होगा। इस उदाहरण में से इस नंबर को फिट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि ये आया कैसे है। तो अगर हम देखें दोस्तों, 7 और 15 को जोड़ते हैं तो 21 होता है, लेकिन यहाँ 31 है वो नहीं होता है। अगर हम इसको गुना करते हैं तो भी नहीं होता है। अगर हम इसको घटाते हैं तो भी 31 नहीं आता है। भाग देते हैं या इसका स्क्वायर निकालते हैं, सबसे 49 में अगर 15 माइनस करते हैं तो भी 31 नहीं निकलता है। तो यानी कि क्या है, जब 7 को हम 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 दूना 14 और 1 मैंने 7 को क्या किए हमने 7 इंटू 2 प्लस 1 किए तो ये आया 15। 7 दूना 14 और 1 कर दिया तो ये 15 आ गया। तो यहाँ पर 15 है। ये कैसे आया है, 15 गुना 2 प्लस 1 यानी कि ये हो गया आपका 31। ये हो गया आपका 31 आ गया यहाँ पर दोस्तों। यानी कि 7 का 2 बार पहाड़ा पड़े और 1 जोड़ दिए, फिर 15 का 2 बार पहाड़ा पड़े और 1 जोड़ दिए तो 31 आ गया। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 31 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 62 आता है, प्लस 1 जोड़ देते हैं तो 63 हो जाता है। उसके बाद हम जब 63 को 2 बार गुना करते हैं तो 63 को गुना पर आपका 26 आता है, 126 और 1 जोड़ देते हैं तो 127। 127 तो अगर हम 127 को 2 बार गुना कर देंगे 2 से 127 को, ये हो जाता है 254 हो जाता है दोस्तों, प्लस 1 कर देते हैं, ये हो जाता है 255। यानी कि जो ऑप्शन होगा मेरा वो इसका बी होगा, आंसर 255 यहाँ पर खाली स्थान पर भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए सर्किल में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, ये 4 है, 1 है और बीच में 10 है, 25 है, 64 है, 100 है, 16 है, 27 है और यहाँ पर है आपका 36, 256, 144, 64 और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि 16, 6, 4, 1 और 10 में क्या रिश्ता है। ये 9 कैसे आया है, ये 10 कैसे आया, इसको पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसका 16 को 9 से जोड़ते हैं या माइनस करते हैं तो यहाँ पर बच जाता है 7। 7 में कहीं से आंसर नहीं आ रहा है। अगर हम गुना करते हैं तो भी आंसर नहीं आएगा, प्लस करते हैं तो भी आंसर नहीं आएगा। तो हम अगर इसको गुना भाग अगर करें जिसमें आंसर जो हमको ये 9 नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे इसका स्क्वायर रूट करते हैं। ये 4 का स्क्वायर है, ये आपका है 3 का स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जो स्क्वायर में जो आंसर आया है 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो यहाँ पर ये 10 आ गया। ये मेरा सही फिट बैठा है। क्या यह भी फिट बैठता है, इसको भी हमको चेक करना है कि ये फिट बैठता है या नहीं।
तो अगर हम यहाँ देखें, ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, ये 100 है 10 का स्क्वायर है, ये 16 है 4 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर है, यानी कि 8 और 10 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 फीट बैठ गया है। यानी कि ये पैटर्न पर क्वेश्चन बना हुआ है और इसी पैटर्न पर हम इसको देखेंगे। 256 किसका स्क्वायर होता है? ये 16 का होता है, 16 16 256 होता है। उसके बाद ये किसका होता है? ये 12 का स्क्वायर है, ये होता है 8 का स्क्वायर है, ये होता है 6 का स्क्वायर होता है। और जब इसको हम जोड़ दें कि 16 और 12 हो गया 28, 28 और 8 हो गया आपका 36, 36 और 6 हो गया आपका 42, 42 में आंसर है, तो यहाँ आंसर डी है। यानी कि यहाँ जो भरा जाएगा दोस्तों वो भरा जाएगा 42। उसके बाद दोस्तों अगर इस प्रश्न को हम देखें दोस्तों, अगला प्रश्न को, तो इस प्रश्न देखेंगे, इस टाइम में है कुछ अंक दिए हुए हैं और अगर इन अंकों को हम स्टडी करें तो हम देखते क्या है कि 12 और 16 के बीच में क्या अंतर है? 12 और 16 के बीच में अंतर है 4 का। 17 और 13 के बीच में क्या अंतर है? इसके बीच में अंतर है 4 का। 18 और 4 के भी 4 का अंतर है। यानी कि जितने भी दो दो संख्या दिए हुए हैं इन सब का अंतर जो है 4 है। यानी कि इस पैटर्न पर ये बैठे हुए हैं। और ये 12 कैसे आया है? तो 4 4 8 4 12, इन तीनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर ये 12 आ गया। क्या इस पैटर्न पर वो बैठा हुआ देखते हैं? 18 और 23 का अंतर क्या होता है? 5। 25 और 20 का अंतर 5। 24 और 19 का अंतर 5, यानी कि 5 10 15, यानी कि यहां पर जो बैठेगा दोस्तों आंसर 15 आएगा। 15 है तो इसका आंसर हो जाता है ए। तो ये है दोस्तों कुछ इस प्रश्न के, और कुछ प्रश्न इसको हम देखते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग और कुछ प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, एक आयताकार है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं वर्ग में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर 5 है, 3 है, 4 है, 2 है और बीच में 26 है। यहाँ 8 है, 6 है, 62 है, 4 है, 5 है, 3 7 8 5। यहाँ पता करना है कि बीच में कितना संख्या होगा। तो सबसे पहले हमको पैटर्न को जानना पड़ेगा कि किस पैटर्न पे बैठा हुआ है। अगर हम इसको 5 का स्क्वायर करें या सबसे पहले जोड़ते हैं तो 5 3 8 4 12 2 14, नहीं बैठ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अगर हम करते हैं इसको क्या है, घटाते हैं तो भी नहीं आएगा 26 बीच में। अगर इसको 5 बजे 25 और स्क्वायर भी करते हैं तो भी नहीं आएगा, क्यूब भी करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो अब क्या करना है, ऐसे ऐसे जोड़ के देख लिया, अब ऐसे ऐसे हम गुना करते हैं। यानी कि 5 4 20, 5 गुने 4 बराबर 20, 3 गुने 2 बराबर 6, यानी कि ये 26 आ गया। यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 5 चौके 20 और 3 दूना 6, 26 आ गया। तो ये 26 बैठा हुआ है। क्या इसी पैटर्न पे ये बैठा हुआ है? ये हमको सबसे पता करना पड़ेगा। तो ये 8 चौके 32, 8 इंटू 4 बराबर 32, 6 पच्चे 30, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, यानी कि ये 62 बैठा हुआ है। यानी कि जो पैटर्न हम लोगों ने सोचा वही पैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है। यानी कि दोनों को गुना फिर बाद में जोड़ दे रहे हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 गुने 8, 8 3 24 और 7 पच्चे 35, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 3 2 5, यानी कि 59 ऑप्शन में मेरा कहीं है। तो ऑप्शन में मेरा सर बी है, 59 आंसर होगा इसका। उसका आंसर आपका 59 है। अगर इस प्रश्न को देखें दोस्तों, फिर इसमें देखते हैं क्या है कि 15 और 9 25 22 पर ये जोड़ने पर नहीं बैठ रहा है। ये जोड़ने पर आपको ये नहीं बैठ रहा है, तो इसको हम क्या माइनस करके देखते हैं। 15 और 9 में माइनस किए, दोनों का डिफरेंस क्या है? तो दोनों का डिफरेंस है 6 का। 22 में 16 माइनस किए तो इसका भी डिफरेंस क्या है? इसका भी डिफरेंस है आपका 6 का। यानी कि 36 कैसे आया है? जो डिफरेंस आया है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 36, यानी कि 15 और 9 को माइनस किए, 15 माइनस 9 किए तो आया 6, फिर 22 माइनस 16 किए तो आया 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 36। यहाँ 36 बैठ गया है। क्या इसी पैटर्न पर ये प्रश्न है? पहले उसको चेक कर लेते हैं। 13 माइनस 9 यानी कि 4, 11 माइनस 7 यानी कि 4 4 चौके 16, 16 आया, यानी कि पैटर्न यही है। तो फिर इसको हम देखते हैं। 21 में 13 जाएगा तो हो जाएगा 8 और 15। अब ये 8 यानी कि ये 8 को गुना करेंगे किससे? जो 64 आएगा, यानी कि 8 से गुना करेंगे। तो ये यहाँ पर कौन सा संख्या भरें जिसे 15 माइनस करेंगे तो 8 आना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ये जो 64 आया है,
21 में माइनस 13 की तो 8 आया, यानी कि कहीं ना कहीं 8 से गुणज है ये 64, तो 8 8 64, ये जो 8 को गुना कर दे 64 आ रहा है। यानी कि अब हम 15 कितना में माइनस करेंगे कि वो 8 आना चाहिए, तो संख्या हमको तब हो जाएगा। तो यहाँ की 15 23, यहाँ अगर हम 23 भरते हैं और 23 में अगर हम 15 माइनस करते हैं तो 8 आता है, और फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते 64 आ गया। यानी कि जो खाली स्थान में क्या भरना है, हमको 23 भरना है, क्योंकि यहाँ 21 में 13 माइनस किए, तो यहाँ 23 में 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो फिर 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये मेरा 64 आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम बनाते हैं। फिर एक हम देखते हैं और एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं दोस्तों, हम इसमें कुछ और प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न हमारा ये है, कुछ स्क्वायर में कुछ भरे हुए कुछ लेटर्स दिया, संख्या दिए हुए हैं, जैसे 7 6 9 2 8 4 4 3, खाली यहाँ पर भरना है 36 42 26। यानी कि इस पैटर्न को सबसे पहले समझेंगे किस पैटर्न पे बैठा हुआ है। अगर हम जोड़ते हैं तो 7 2 9 और 9 4 13, 13 का नहीं आ रहा है, ये जोड़ पे नहीं है यह। अगर हम सबको गुना करते 7 दूना 14, 14 चौके नहीं आता है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ते हैं 7 और 6 को जोड़ते हैं तो 13 नहीं आता है ये। अब क्या हो सकता है, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो करते क्या है, ये 7 दूना 14, 14 और 4, ये आपका 14 चौके 56, ये भी नहीं आ रहा है। अगर 7 और 2 को हम जोड़ते हैं 7 + 2 और इंटू 4 करते हैं तो क्या होता है, 7 2 9, 9 चौके 36। यानी कि इन दोनों संख्या को जोड़ दिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो 36 आ गया। एक पैटर्न बैठा है, ये आगे बैठता है कि देखते हैं। 6 और 8 14, यानी कि 6 + 8 गुने आपका 3 है, यानी कि 8 6 14, 14 3 42, यानी कि 42 आ गया, 42 आ गया है, यानी कि पैटर्न सही है। तो 9 और 4 13, 9 + 4 इंटू यहाँ पर खाली स्थान है, कितना भरेंगे जो 26 आएगा, यानी कि 9 4 13, 13 को किससे मल्टीप्लाई तो 26 आएगा, तो ये 13 दूना 26। यहाँ का जो आंसर होना चाहिए था वो 2 होना चाहिए था, आंसर मेरा पहला होगा। उसके बाद दोस्तों हम इस प्रश्न में देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ 9 है, 4 है, 1 है, 6 है, यानी कि जोड़ते हैं या माइनस करते हैं तो भी आपका नहीं आता। 9 में 4 गया तो 5, 5 में गया तो 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। 36 में 16 गया तो 20, 20 में 9 गया तो आपका 11, ये नहीं बैठा। अगर हम इसको दूसरा हिसाब देखते हैं क्या है, अगर जोड़ गुना करते तो भी नहीं आ रहा है। अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 3 1 9, ये 2 का स्क्वायर है, 2 दूना 4, ये 1 का स्क्वायर है, तो ये अगर तीनों को जोड़ देते हैं 3 2 5 1 6, ये 6 बैठता है। लेकिन क्या ये बैठेगा, ये है आपका 6 का स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर है, जोड़ते हैं तो 13, यानी कि यही पैटर्न पर बैठा हुआ है, यानी कि पैटर्न हमको मिल गया। यानी कि दो संख्या को स्क्वायर निकाल दिए तीनों का, फिर स्क्वायर को जोड़ दे रहे हैं। या 5 है तो 5 के 25 है, 5 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 5 3 8 2 10, यानी कि जो यहाँ भरना चाहिए वो 10 भरना चाहिए। ऑप्शन में मेरा 10 है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ रीजनिंग के लुप्त पदों को ज्ञात करने वाला कुछ संख्याओं को लेकर कुछ प्रश्न थे, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं और कुछ वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुँच जाए। अगले वीडियो हम देखेंगे दोस्तों कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के, लेटर्स को लेकर के। आज ये संख्या के संबंध देखें, अगले वीडियो हम आएंगे कुछ लेटर्स को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।